जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 का फोर्थ शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाएगा मेरे भाई। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कंसेप्ट अच्छा लगे, सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। जैसे कि मेरे भाई फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे करते हैं। एग्जाम में मेरे भाई इनका योग गिवन है 400, तो मेरे रेशियो का योग कितना है 9 10 14 20, यानी 20 का ये कितना गुना है 20। तो क्या निकालना है पी और आर का, पी और आर कितने हैं 3, यानी 20 3 60। मेरे ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है मेरे पे। बिना कलम उठाए ऑप्शन नंबर डी को मेरे लॉक करते हैं, है ना। तो कैसे बनाते हैं मेरे ये देखिए, इनका योग कितना है 400 है, 400 मेरे पे इनका योग है। तो रेशियो का योग कितना है, तो रेशियो के योग में भी जोड़िएगा 6 5 9 कितना हो गया 20 हो गया। आपको मेरे भाई निकालना है कि पी और आर का डिफरेंस निकालना है, यानी फर्स्ट और लास्ट इनका रेशियो, इनका डिफरेंस कितना है 3 का, यानी 3 का मान निकालना है मेरे भाई। ये जाएगा कितना बार में, ये जाएगा 20 बार में। 20 गुने 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो गया, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ऐसी कितनी दो अंकीय संख्या है जो 8 से विभाज्य है। 8 से विभाजित ऐसी कितनी दो अंकीय संख्या है, यानी मेरे भाई पहली संख्या कौन होगा 16 होगा। पहली संख्या मेरे 16 हो जाएगा, उसके बाद 24 हो जाएगा, उसके बाद जाते जाते जाएगा मेरे ये दो संख्या 12 8 96, लास्ट में क्या आएगा 96। अब देखिए सिंपल मेरे भाई यहाँ पर आपको गिनना है कि कितना संख्या यहाँ पर है। कैसे गिनेंगे मेरे भाई, इसका सिंपल सा ट्रिक होता है, स्मार्ट अप्रोच होता है। कैसे लगाएंगे मेरे भाई ट्रिक, तो देखिए क्या होता है मेरे लास्ट, लास्ट में से मेरे भाई लास्ट संख्या में से फर्स्ट घटाएंगे मेरे भाई, बटा डिफरेंस, बटा डिफरेंस माइनस क्या प्लस वन कर देंगे। यही मेरे भाई ट्रिक होता है मेरे भाई। जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर गिनना है कि कितना नंबर है, तो लास्ट कितना है 96, 96 में से फर्स्ट है 16, बटा डिफरेंस कीजिए कितना क्या है 8 का, 8 प्लस वन कीजिए मेरे भाई कितना 80 बटा 8 10, 10 प्लस वन कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, है ना। और मेरी बेसिक से जाते हैं, वही तो बेसिक से पुराना वाला मेरे भाई, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का रूल लगाते हैं। तो ये मेरे भाई क्या है, ये आपका 10वां का क्वेश्चन है ना। 10वां मेरे भाई ऐसे बनाते थे एग्जाम में, लेकिन मेरे भाई अब स्मार्ट अप्रोच के द्वारा एग्जाम में सोल्व करते हैं मेरे भाई, तो ऐसे मेरे भाई जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 967.5 रुपए है। यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है तो धनराशि निकालना है मेरे, यानी 100% का मान निकालना है। देखिए क्या की मैंने मेरे 967.5 मेरे, ये क्या है ब्याज की मैंने, कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मेरे भाई टाइम और आपको रेशियो लेना होता है, यानी 15% है 2 वर्षों के लिए, यानी 15% का, 15% का मेरे सक्सेसिव निकालेंगे। या आप मेरे पे ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी बटा 100 लागू कर सकते हैं। सिंपल से मेरे कितना होगा 15 15 30 हो जाएगा। अब प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो 225, 225 बटा 100 करेंगे तो यानी 32.25 मेरे भाई क्या आ गया, 32.25 मेरे भाई यहाँ पर आपका ब्याज आ चुका है। सिंपल से मेरे भाई ये दिमाग में इतना कैलकुलेशन करना है मेरे भाई, ये मेरे आपको लिख कर नहीं करना, इतना दिमाग में। यानी 900 यहाँ पर 32.25% ये क्या है ब्याज है ना। आपको मेरे भाई निकालना है मूलधन, तो मूलधन हमेशा मेरे भाई 100% होता है। अब देखिए देखिएगा मेरे भाई, ये 3 तिरी के 9 है ना, 2 तीन 6 है, 25 तीन 75, यानी सभी के सभी मेरे ये 3 से कट जाएंगे। 3 गुने 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई 3000, है ना। यहाँ हमारे एक दशमलव है, तो 300 गुने 10 3000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रथम 17 प्रकृत संख्याओं को वर्गों का औसत निकालना है मेरे भाई। वर्गों का औसत निकालना यानी मेरे क्या फॉर्मूला होता है, जब भी मेरे भाई आपको एवरेज निकालना होगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई आपको याद होना चाहिए, एन इंटू एन प्लस वन, है ना, इंटू टू एन प्लस वन बटा सिक्स। ये मेरे भी क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला आता है। वही सम का मेरे भी आपको निकालना होगा इसी का तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये मेरे भी योगफल निकाल कर देगा, ये मेरे एवरेज निकाल कर देगा। तो आपको क्या निकालना है मेरे एवरेज निकालना है। इस फार्मूला पर मेरे अप्लाई कर देंगे, यानी एन का मान कितना है 17, तो 17 एक 18 हो गया, एंड भाई 17 दूनी 34 या 35 हो गया, बटा सिक्स करेंगे मेरे भाई। 6 से ये जाएगा 3 बार में, 3 गुणे 35 कितना हो जाएगा 105, 105। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी मिल जाएगा, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपये है, अंकित मूल्य 3000 रुपये है, तो डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट निकालने के लिए मेरे भी आपको एमआरपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है मेरे भाई। तो एमआरपी गिवन है, एसपी भी गिवन है मेरे भाई, ये कितना का रेशियो ले लीजिए, 0 से 0 गया, और 6 से जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 5 बार में, यानी एमआरपी का रेशियो कितना गया 5, है ना। और एसपी कितने हैं 4, कितना का छूट है मेरे एक का, एमआरपी कितना है 5 गुने 100 कीजिए मेरे भाई कितना
तो 20% आपको मेरे भाई डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में यहाँ पर आपको ये हो जाएगा, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 21.84 के 66.67% ये 7.14% का मान कितना होगा। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई। तो 21.84 का कितना परसेंट, अब देखिए इतना इतना मान लिख दीजिएगा तो यहाँ पर क्या एग्जाम में मेरे भाई नहीं कर पाइएगा, इसमें टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे मेरे भाई, देखिए 33.33%, 33.33% को मेरे भाई आपका मान मालूम होना चाहिए 1/3 होता है। इसका दो गुना है, यानी मेरे दो गुना कर देंगे 2/3, यानी ये इसका जो मान आएगा परसेंट का मेरे भाई 2/3 आ जाएगा मान में। 7.14% किसका मान होता है, तो 1/14, ये आपको मेरे को याद करना होता है परसेंट में, है ना। फर्स्ट जो भी कोई टीचर पढ़ाता है तो फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपको मेरे को इतना बताता है। एंड 7.14% का मान होता है मेरे भाई कितना, तो 1 बराबर 14, तो 1/14 लिख देंगे। दो से ये गया 7 बार में, एंड 3 से ये जाए कितना बार में, तो यहाँ पे देखिएगा तो 728 है ना, 728, फिर ये 7 से जाएगा कितना बार में, तो 104 बार में। 104 मेरे ऑप्शन, क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 9 से विभाज्य है, 9 से हमें डिजिटल सम उसका 9 होना चाहिए, तभी मेरे भी कोई संख्या 9 से विभाज्य होगा। यानी में भी जोड़ते हैं 7 4 4 7 11 15 16, 16 को जोड़िएगा तो 7 होगा। यहाँ पर 4 5 6 7 7 4 11 यानी 2 होगा। 3 4 5 9 हो गया, है 9 हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे भाई। बाकी चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि 9 का रूल यही होता है कि जिसका डिजिटल सम 9 आ जाए वह संख्या में भी 9 से विभाज्य होगा ही होगा। रहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपए है, लाभ परसेंट में 20 रुपए है, तो विक्रय मूल्य 800 रुपए है, तो हानि परसेंट निकालना है। हानि में भाई जब भी निकालना होगा लाभ या हानि, एंड सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है मेरे भाई। सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है। तो विक्रय मूल्य तो यहाँ पर गिवन है कि 800 रुपए में बेचा है, विक्रय मूल्य यहाँ पर गिवन है कि 800 रुपए में बेचा है। आपको निकालना है सीपी। सीपी निकालने के लिए हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 1056 रुपए में मैंने यहाँ पर क्या क्या बेचा है, सेलिंग किया है, तो 20% का लाभ हुआ है, यानी ये 120% का मान है मेरे भाई। अगर आपको मेरे क्रय मूल्य निकालना है तो 100% का मान निकालना होगा। जीरो से जीरो गया, बारह आठ है, 12 8 96, है ना, फिर 12 8 96 88, यानी मेरे भी 800, मेरे भी क्या है 880 रुपये क्या आ गया, सीपी आ गया। तो यहाँ पर रख देंगे मेरी 880 सीपी हो गया। जीरो से जीरो गया, है ना, जीरो से जीरो गया, फिर 8 से जाएगा मेरे 11 बार में, ये जाएगा 8 से जाएगा 10 बार में। कितना का प्रॉफिट है मेरे भाई, एक का। कितना सीपी है, 11, 1/11 में कितना आता है, 9.09% मेरे भाई, या गुना 100 से गुना कीजिएगा, है ना, तो 100/11, 9 से मेरे भाई जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पर 9 पर। 2/1 गुने 3 प्लस 2 बाई इतना इतना मेरे भाई, सिंपल से मेरे इसमें ट्रिक लगाते हैं। मेरे ट्रिक कब यूज करते हैं, मेरे ऊपर 1 होना चाहिए और डिफरेंस मेरे समान होना चाहिए। जो डिफरेंस कितने का समान है, 2 का है, 2 का है। इसमें भी क्या होता है फॉर्मूला मेरे भाई, 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस, है ना, इंटू फर्स्ट संख्या, फर्स्ट माइनस लास्ट कर देंगे मेरे भाई। यही मेरे भाई इसी फॉर्मूला पर मेरे भाई आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 मेरे भाई सभी में है, तो 2 मेरे भाई कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, यानी 2 मेरे बाहर रख लेंगे, तो 2 इंटू 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितना का है मेरे, 2 का सभी में है, तो 1/2 हो गया। ठीक है। फर्स्ट संख्या क्या है मेरे, तो फर्स्ट संख्या ये वाला लेते हैं ना, फर्स्ट संख्या ये 2/1, 2/1 फर्स्ट संख्या हो गया मेरे भाई, सॉरी 2 तो कॉमन ले लिया है ना, 2 कॉमन हम लोग ले चुके हैं पहले ही सभी में से। 2 हम लोग कॉमन ले चुके हैं मेरे भाई, तो क्या बच गया यहाँ पर, 1 बच गया। यानी यहाँ पर क्या 1 बच गया मेरे, 2 मेरे भाई यहाँ पर आप कॉमन ले चुके हैं मेरे बाहर, तो यहाँ पर सभी में 1 बच गया मेरे भाई। ठीक है। तो क्या 1/1 यहाँ पर आ गया मेरे भाई, 1/1 फर्स्ट संख्या। आपको लास्ट संख्या मेरे भाई, तो लास्ट संख्या कौन होगा, 1/101। और सिंपल से मेरी सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ चुका है मेरे भाई। 2 से 2 गया, नीचे आ गया 101, 101 में से एक जाएगा 100, है ना। ऑप्शन में क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। दो अभाज्य संख्या एक्स और वाई, एक्स वाई से छोटा है का लघुत्तम 145 है, 10x - y का मान निकालना है। मेरे भी अभाज्य संख्या होगा तो सिंपल से मेरे भाई इसे तोड़ेंगे, फैक्टर के रूप में तोड़ देंगे। 145 मेरे भाई, 5 से जाएगा कितना बार, 29 बार में। 29 × 5 क्या होता है मेरे भाई, ये दोनों अभाज्य संख्या है, यानी 5 और 29 में क्या अभाज्य संख्या है? बोला है एक्स वाई से छोटा है, यानी एक्स का मान हो गया 5, वाई से छोटा होगा मेरे 29, यानी वाई बड़ा होगा, एक्स छोटा होगा। तो मेरे यहाँ पे बोला 10x, 10x यानी 50 हो गया, यानी मेरे वाई मान बराबर कितना, 29, कितना होगा मेरे भाई, 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ली है। ठीक है, 24% के दर पर मैंने साधारण ब्याज पर कुछ राशि ली है। यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक हो जाता है, तो ऋण पर दी गई धनराशि निकाला। अब देखिए इसमें मैंने क्या मैंने कंसेप्ट कर कि मैंने क्या निकाला है आपको देखिए। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 100% होता है मेरी हमेशा, प्रिंसिपल 100% होता है। ब्याज यहाँ पर कितना है, तो देखिए ब्याज रेट गुने टाइम होता है, ब्याज रेट गुने टाइम होता है, यानी ब्याज कितना मिला, 24 बचे 120% आपको ब्याज मिल गया है मेरे भाई, 120% ब्याज मिल गया है। बोला गया है यहाँ पर जो 1200 रुपये गिवन है, ये आपको देखना होगा मेरे, ये 1200 रुपये क्या गिवन है, ठीक है, 1200 रुपये क्या गिवन है ये आपको देखना होगा। तो आइए, यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक है, 1200 रुपये अधिक है या मेरे ब्याज अधिक है ना, ब्याज अधिक है मेरे किससे, तो मूलधन से दी गई राशि से, यानी मेरे यहाँ पर मेरे 1200 अधिक है, यानी 1200 यहाँ पर अधिक है, क्या गिवन है, तो इनका मेरे यहाँ पर कितना है, आपका अधिक है, तो 20% अधिक है, 100 से मेरे 20% अधिक है। क्वेश्चन में बोला है कि 1200 अधिक है, यानी ये 20% का मान हुआ मेरे भाई। आपको क्या निकालना है, धनराशि यानी 100% का मान मेरे में निकालना है। कि 20 × 5 = 100 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 12 × 5 = 60 यानी 6000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अनिल एक काम को 80 दिनों में पूरा करता है। अनिल 30 दिनों में कुल काम को कितना परसेंट काम पूरा कर सकता है, यानी एमडीएच लगाएंगे मेरे भाई कंसेप्ट। 80 अनिल एक काम को मेरे भाई 80 दिनों में पूरा करता है, मेरे एमडीएच लगाएंगे, एमडीएच बटा डबल वन, यानी एम कितना है, एम गिवन है, एक आदमी है, तो यानी सिंपल से एक 80 दिन है, यानी 80 कितना काम किया मेरे भाई, 100% काम ये किया है मेरे भाई, है ना। अनिल 30 दिनों में, यानी अनिल वही एक आदमी होगा, ठीक है, 30 दिनों में कितना परसेंट काम करेगा मेरे, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ये परसेंट से परसेंट गया मेरे भाई, एक जीरो से एक जीरो गया, और यहाँ पे देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 3000/8, यानी मेरे भाई 3000, सॉरी 300/8 हो जाएगा। 300/8 मेरे भाई कितना, x% आएगा, x% आएगा तो कितना, अतिरिक्त 24 है, 3 बार में जाएगा। 3 बार किससे स्टार्ट है मेरे भाई, तो 38 से यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर काटना होगा मेरे भाई, अतिरिक्त 60 आएगा, 8×7 = 56, यानी 37 कुछ होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 11 पुरुष ने एक समूह समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। 11 पुरुषों की एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। दो पुरुष समूह छोड़ देते हैं और समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो समूह छोड़ने वाले दो पुरुषों की औसत आयु निकालें। अब देखिए इसमें मेरे दो स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे मेरे भाई, दोनों स्मार्ट अप्रोच में बढ़िया है, ठीक है। देखिए 11 एक तो आते हैं मेरे भाई, 11 पुरुष है, 11 पुरुष का कितना एवरेज है, यानी 53 है, ठीक है। फिर दो पुरुष जो है मेरे छोड़ देते हैं, दो पुरुष छोड़ देते हैं, उसकी आस को मेरे भाई छोड़ देते हैं, तो इनका मेरे भाई दो पुरुषों को औसत आयु निकाला, यानी इसका मेरे भाई औसत आयु एक समान लेते हैं, ठीक है। यानी छोड़ देने से मेरे भाई क्या हुआ है कि समूह की औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो गया है, यानी पहले था 53, तो अब हो गया मेरे भाई कितना, 54। सिंपल से मेरे भाई अगर आपको इसे सॉल्व करना आता है मेरे भाई, तो ये मेरे भाई कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर और डाटा गिवन हो, तो मेरे भाई इसी में भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी 54 मेन है मेरे भाई, 54 मेरे भाई क्या एवरेज की मैंने, 54 से ये कितना अधिक है या कम है मेरे भाई, तो कहिए बोलिएगा कि सर -1 कम है, तो -1 × 11 कितना हो गया, -11। अब देखिए मेरे यहाँ पर एक्स का मान निकालना है, तो -11 वाला मेरे भाई इधर चल जाता है, तो +11 हो जाता है, +11 हो गया। कितने लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 लोग हैं, तो -2 हो गया। कितना आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिएगा तो -5.5, यानी मेरे भाई यहाँ पर -5.5 इसलिए आया मेरे भाई कि 54 आपने मेरे भाई एवरेज माना था, उसमें से 5.5 घटा दीजिएगा मेरे भाई, कितना हुआ, 54 में से मेरे भाई 5.5 घटाइएगा, कितना आ जाएगा आपका 48 में भाई आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा अप्रोच क्या है मेरे भाई, फॉर्मूला आता है भाई, एन बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुणे टोटल, है ना। ये मेरे भाई दो सिंपल से मेरे कंसेप्ट गिवन हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा केवल केवल। बाकी मेरे भाई 4-5 डाटा जैसे कि यहाँ पर गिवन हो, तो मेरे भाई ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, इससे मेरे भाई आपको जाना होगा। यानी यहाँ पर हम फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो मान, दोनों डाटा गिवन है। देखिए इन मेरे भाई कितना 53 वर्ष है मेरे भाई, यानी 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। न्यू न्यू का मान निकालना है, दो पुरुषों की औसत आयु कितना है ना, नए वाला का इनका मान निकालना है। ओल्ड कितने है, यानी 53 है मेरे भाई, 53 है। अब देखिए कंसेप्ट मेरे भाई इसमें यह होता है, यहाँ पर प्लस माइनस देखना होता है मेरे भाई, यानी समूह दो पुरुष छोड़ के जाते हैं, छोड़ के जाने से क्या हुआ है मेरे भाई, तो कमी वृद्धि हुआ है। जब भी कोई छोड़ के जाने से वृद्धि होता है मेरे भाई, तो वो माइनस लेते हैं, ये आपको मेरे भाई याद होना चाहिए, है ना, ये मेरे भाई आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति छोड़ के जाएगा और वृद्धि होगा,
तो मेरे क्या होगा, माइनस होगा। वही कम रहता, कमी होता तो प्लस लेते। यहाँ पर वृद्धि हो गया इसलिए माइनस लिए हैं। इतना का इंक्रीज हुआ है तो बोला है 1 वर्ष का इंक्रीज हो गया है। 1 वर्ष का इंक्रीज हो गया। टोटल कितने हुए मेरे भाई, 11 में से मेरे 2 लोग जा चुके हैं, 9 लोग बच चुके हैं। कितने लोग गए हैं मेरे, 2। यानी 53 में से सिंपल से मेरे भाई सारा चार घटा देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48, सारा 48। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है। यदि लाभ परसेंट 8% है तो लाभ का मूल्य निकाला, यानी 360 का 8%, 8 छके 48, लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। ये केवल ऑप्शन नंबर मेरे क्या, ऑप्शन नंबर ए में है। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 300 मेरे भाई 60 का 8% निकालना है मेरे भाई, है ना। 8% निकालना है। 8 छके 48, लास्ट में 8 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 15 पर। ए एक काम को 28 दिनों में पूरा करता है। ए से 68% अधिक कुशल है, यानी क्षमता गिवन है तो क्षमता में भी पहले लिख लेते हैं हम लोग, इफिशियंसी लिख लेते हैं। ए और बी का मेरे भाई यहाँ पर गिवन है। ए से 68% अधिक कुशल है, मेरे ए को मानते हैं 100, तो 68% मेरे 168 हो गया। अब क्या गिवन है कि ए एक काम को 28 दिन में पूरा करता है मेरे भाई, तो ए मेरे भाई एक दिन में 100 काम करता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी एक दिन में 100 काम करता है और 28 दिन में काम करेगा, यानी 2800 काम मेरे भाई वो एक दिन टोटल वर्क आ चुका है। उसी काम को पूरा करने में, यानी यही काम को मेरे भाई, यही काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, यानी बी का मान कितना, 168। 168 में यहाँ पर कर देंगे। 28 कितना हो जाएगा, ये 28 छके 8 छके 48, यानी 6 बार में जाएगा, यानी 50/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी हो गया, है ना। आते हैं क्वेश्चन 16 पर। किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 70% की कमी की जाती है, उसकी खपत में 70% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व में प्राप्ति परिवर्तन निकालना है, तो सिंपली माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100 कर देंगे। 70 का स्क्वायर कितना है, 289/100 मेरे भाई माइनस में, है ना। कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 17 पर। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो डिस्टेंस पर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम, यानी 6 गुने 4 में कितना, 24 किलोमीटर यहाँ पर आपको चला है। ठीक है, 24 किलोमीटर यहाँ पर आपको चला है। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा का बढ़ा दे, है ना, तो समान दूरी तय करना, टाइम निकला, टाइम यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो मेरे सेम है, यानी 24 है ना। स्पीड को क्या कर दिया है, 8 किलोमीटर कर दिया है, यानी 3 घंटा लगेगा। 3 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही का मेरे रेशियो की मैंने कितना, 5:2। 5:2। फिर दही और शहद का मेरे दही और शहद का मेरे जो रेशियो गिवन है कितना कितना, दही और 3:1 गिवन है यहाँ पर। आपको मेरी रेसिपी रेसिपी का निकाला, फल मेरे फल का निकालना है, और आपका मेरे कितना, शहद का निकालना है, यानी इसका मान निकालना है। सिंपली दो यहाँ पर है तो इसके बगल में 2 हो जाएगा, 3 यहाँ पर है तो इसके बगल में 3 हो जाएगा। 5 3 15, 6 2 का रेशियो आ जाएगा। 15:2 में भी ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 19 पर। एक वृत्त की परिधि और व्यास का बीच का अंतर है 12, तो वृत्त का एरिया निकालना है, यानी वृत्त का परिधि में 2 पाई आर होता है मेरे भाई। 2 पाई आर में से 2 आर बराबर कितना है, 12 है। यहाँ पर मेरे भाई क्या, 2 आर कॉमन लेंगे, यानी पाई-1 इक्वल टू 12। 2 ये 2 से मेरे कितना बार में, 6 बार में गया। आर इंटू 22/7 -1 इक्वल टू 6, यानी 22 में से 7 जाएगा और कितना होगा, 15। 15/7 बराबर 6। आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 6 42/15। 3 से जाएगा 14 3 42, या 5 3 15, 5 3 15, 14/5 आ गया। आर का मान क्या निकाला है, आर का मान निकल चुका है। पाई वृत्त का एरिया निकाला है, यानी पाई आर स्क्वायर का मान निकाला है। 22/7 आर का मान क्या है मेरे भाई, 14/5। 14/5, है ना। ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, दो, ये 2 बार में गया। और यहाँ पर देखिएगा तो 14 28 56, 56 गुने 11 कीजिएगा तो लास्ट में क्या आएगा, 56 गुने 11 कीजिएगा। 28, 14 दूनी 28, 28 28 28 दूनी 56। 56 गुने 11 कीजिए मेरे, कितना आ जाएगा, तो 6 आएगा। 6 पर 11, 6 से 16, 6 से 16/25। 6 से 16/25 मेरे भाई यहाँ पर तो देखिएगा ऑप्शन में 25 का स्क्वायर होता है 6 से 25, यानी 25 से मेरे थोड़ा सा कम, या 25 से थोड़ा सा कम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। आते हैं 20 में। अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक किया है मेरे, सीपीयू का 100 रुपये, तो 50% अधिक हो जाएगा मेरे भाई, कितना एमआरपी आपका हो जाएगा, 150।
150। क्या बोला, वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% का छूट देता है। छूट देने कितना पर बेचा है? 30%। यानी 150 का 30% कितने में? 45, यानी 105 रुपए में बेच दिया होगा। लाभ परसेंट निकाला, यानी कितना का? 5 रुपए का लाभ है, यानी 5% का लाभ है। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। और मेरे भाई टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए मेरे भाई। आने वाले भविष्य में मेरे भाई उस पर अच्छे से अच्छे मेरे आपको डाउट सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।